नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज और मैं हूं मोहम्मद मंशा चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अतर एसोसिएट के ऑफिस में बैरिया टाउन लाहौर के अंदर, उनके हेड ऑफिस में आज मैं हाजिर हुआ था। ये मार्केट की बदलती हुई सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मार्केट के सूरत-ए-हाल के मतलब मियां साहब से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि मियां साहब मार्केट किस तरफ जा रही है, तो आए मियां साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मंशा साहब, क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र। मियां साहब, मैं आपसे पूछना हूँ कि आज मुझे ये बताएं कि मार्केट की जो बदलती हुई सूरत-ए-हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए कि मार्केट इस वक्त अब जा रही है, डाउन जा रही है, ये पता करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ। आप बताएं कि कैसी जा रही है मार्केट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशा साहब, मार्केट हमारी काफी अरसे से एक सुस्ती का शिकार थी, स्लो थी। हाँ, मार्केट हमारे स्लम्प चल रहा था रियल एस्टेट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह के करम से ये मार्केट आपकी अच्छी होने जा रही है। मार्केट के हालात बेहतर हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हमारा डाउन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत लंबा ये स्लम्प देख लिया है। इंशाल्लाह ताला आप अब ये रियल एस्टेट के अंदर काम भी होगा, बिजनेस होगा। रियल एस्टेट जहां भी मतलब मार्केट थी, चाहे वो हमारी बैरिया की मार्केट है, चाहे बैरिया से आउट ऑफ मार्केट है, हर तरफ अब रियल एस्टेट चलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब, मुझे ये बताइए, जो रिंग रोड माशाल्लाह बनी है और रिंग रोड के दाएं और बाएं जितनी सोसाइटीज हैं, इन सोसाइटीज पे इस रिंग रोड बनने का क्या असर होगा, और ये जो अभी तक इनके रेट्स जो है सोसाइटीज में वो बड़े हैं, कम हुए, क्या हालात है? जी मंशा साहब, रिंग रोड हमारी चूंकि देखें, जो भी बड़ी रोड जब भी किसी सोसाइटी को लिंक करती है, जब किसी एरिया को लिंक करती है, उसके अंदर आपके फासले कम हो जाते हैं। जैसे कि पहले हम ठोकर से जाते थे गुलबर्ग या ठोकर से जाते थे DHA, तो वो टाइम लगता था। अब ये रिंग रोड ने वो फासले समेट दिए हैं। जिस तरह आपने देखा कि हमसे पहले इंटरचेंज जो लास्ट अड्डा प्लाट तक ये बनी हुई थी, उससे आगे ये SL4 अभी पेंडिंग थी। तो SL4 पे जब से वर्किंग हो गई है, उस वजह से भी बैरिया टाउन की मार्केट को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और अभी जो गैप था, लोग कहते थे दूर बहुत है, आज हमारे बहुत से जाने वाले को DHA से वो एयरपोर्ट से आना हो तो 30 मिनट लगते हैं, यहाँ बैरिया तक पहुंचते हुए। गुलबर्ग से आना हो, कहीं से भी आना हो, तो हमारे वो फासले सिमट गए हैं। उसकी वजह से भी हमारी प्रॉपर्टी राइज होगी। चूंकि अब आप यहाँ से 15 मिनट फासले के ऊपर प्रॉपर्टी का रेट चेक करें जाके बाहर, तो वहां पे रेट है बैरिया टाउन में उससे आधे रेट के ऊपर प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। तो बैरिया टाउन एक गुंजानाबाद इलाका बन चुका है। यहाँ पे ब्रांड्स भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफी ज्यादा ब्रांड, जो कि पहले दूर होने की वजह से शायद वो नहीं आ पाते थे या समझते थे कि आना जाना बहुत मुश्किल है। अब लोगों के एक्सेस में आ गया, लोग बहुत इजीली आ जा सकते हैं। कोई रात के 12 बजे भी आना चाहे तो 10-15 मिनट लगते हैं कि इंसान आउटिंग के लिए आ जाता है, घूम लेता है। मियां साहब, मुझे ये बताएं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारा लोगों ने स्लम्प देखा और वहां से छोड़ के, कराची से छोड़ के लोग लाहौर आए, अब लाहौर से वापस कराची जा रहे हैं। तो अब क्या कराची में रेट्स जो अप हो रहे हैं, इसकी मेन रीजन क्या है? मैंने सब बिल्कुल, जहाँ भी मार्केट स्लो होती है, आपको पता है कि वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वहाँ आप जाते हैं जहाँ उनको रोजगार मिलता है, वहाँ जाते हैं जहाँ उनको काम मिलता है। तो इसी तरह हुआ कराची के भी, जैसे काम शुरू हुआ, लोगों को अपने एक्सपेंस निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो गए। लोगों ने छोड़ के कराची को इधर उधर जाना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से कराची में रिवाइवल आ रहा है। कराची का मार्केट हमारी चलना शुरू हो गई है। उसका NOC का एक इशू था, चलता आ रहा था, वो बहाल कर दिया गया है सिंध गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और उसके अलावा भी बैरिया टाउन के जो मसाइल थे वो भी काफी हल होने शुरू हो गए हैं। जो प्रॉब्लम्स बैरिया टाउन को दरकार थी वो भी हल होना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे कंट्री हेड शायद कुरैशी साहब और मलक रियाज साहब, अली रियाज साहब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमारे दरमियान होंगे। और देखेंगे आप, जैसे ही मार्केट आएंगे तो मार्केट के अंदर एक और बूस्टअप मार्केट को मिलेगा, जो कि अभी बाकी है। मैं समझता हूँ आज भी रेट्स कम है, इतने कम रेट्स हैं, तो वहां पे लोग इसलिए बहुत तेजी से जाना शुरू हुए कि ये ना हो कि कल को हमारे हाथ से चीजें और बाहर हो। साहब, अगला सवाल ये है कि इस सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे नाज़रीन के लिए और मेरे डीलर हजरात जो हमारी कम्युनिटी है, रियल एस्टेट कम्युनिटी को क्या एडवाइस करेंगे कि इस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल मंशा साहब, जो लोग भी प्रॉपर्टी को छोड़ के इधर उधर किसी और बिजनेस में, किसी और काम में चले गए थे, उनके लिए मेरी ये आज एडवाइस है कि वो वापस अपने काम पे आ जाएं। और ये जो नुकसान, जो प्रॉब्लम उनके साथ दरकार हुई थी, जो नफे नुकसान उनको अपने उन्होंने लॉस किए थे प्रॉपर्टी के अंदर, वो इंशाल्लाह ताला आगे दोबारा, ये टाइम है बाइंग का, ये परचेजिंग का टाइम है। इस टाइम में चाहे लाहौर, चाहे कराची, बैरिया टाउन कहीं भी है, पिंडी है, यहाँ परचेजिंग शुरू कर दें। फिर ये कहेंगे, फिर ये ना कहेगा देर हो गई।
नाज़रीन, ये थे मियातर साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब आप पे डिपेंड करता है, मार्केट की एक्चुअल सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपको फैसला करना है कि आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और मार्केट की उभरती हुई सूरत हाल जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अप हो रही है और ग्रेजुअली ये मार्केट इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है कि ये मार्केट बढ़ेगी। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना है, ये फैसला आपके हाथ में है, आप करें जो भी आपने फैसला करना है। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।